सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी ने अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र का दौरा किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। सीएम सैनी का पहला कुरुक्षेत्र दौरा। धर्मनगरी को सीएम ने दी नायाब सौगात। भारत माता की। संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का भूमि पूजन। नायब सरकार कराएगी संग्रहालय का निर्माण। संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र की धर्म धरा को सीएम नायब की सौगात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहली बार किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। क्षेत्र के सांसद के मुख्यमंत्री बनने की खुशी यहाँ के लोगों में भी दिखी और यही वजह है कि सीएम नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। जो आप सबकी हम सबकी आंखों के तारे हैं, हम सबके बहुत स्नेही हैं, जो हमेशा एक ऊर्जा के साथ काम करते हैं। 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर माजरा में जन्म लेने के उपरांत श्रीमती कुलवंत कौर जी की पावन कोख और श्री तेलूराम जी का घर आंगन, BLLB जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हासिल की और जनसेवा के समर्पित ऐसी संस्था जो राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रगति को समर्पित है, उस संगठन में काम करने का अवसर मिला और उनके सौभाग्य में वो इजाफा, वो वृद्धि हुई जिनको एक मार्गदर्शक के रूप में एक ऐसे संत मिले, ऐसे राजनीतिक संत मिले जिन्होंने उनकी उंगली पकड़कर कदम दर कदम तरक्की के नए आयाम देने का काम किया। श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिनको बहुत आशीर्वाद मिला, जो हमेशा ही जनसेवा के कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के गांव उमरी पहुंचे थे। यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में संत गुरु रविदास की याद में स्मारक का निर्माण होगा। इसके लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार की तरफ से उमरी गांव में 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। कुरुक्षेत्र में बनने वाला संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक देश का सबसे बड़ा रविदास स्मारक होगा। इसके साथ ही यहाँ पर गुरु रविदास की जीवनी और शिक्षाओं से संबंधित संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। दरअसल स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ लंबे समय से गुरु रविदास स्मारक के निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसके बाद तत्कालीन सीएम मनोहर लाल से इस बारे में बातचीत की गई। हरियाणा सरकार ने बजट सत्र के दौरान संत गुरु रविदास स्मारक बनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही इसके लिए 5 एकड़ की जमीन भी उपलब्ध कराई गई और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भूमि पूजन कर इसका निर्माण शुरू करवाया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में पूर्व सीएम मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार, संजय भाटिया, सुभाष सुधा, विधायक ईश्वर सिंह, विधायक सत्य प्रकाश जरौता सहित कई विधायक मौजूद रहे। हरियाणा के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमेशा की तरह राष्ट्रवादी नारों के उद्घोष के साथ
अपने भाषण की शुरुआत की। भारत माता की, गुरु रविदास जी महाराज की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नारे के साथ ही भारत माता की जय के जय घोष के साथ पूरा पंडाल गूंज उठा। भारत माता की। इस मौके पर हरियाणा के सीएम ने पूर्व सीएम की तारीफ भी की, जिससे न सिर्फ ये जाहिर हुआ है कि मनोहर लाल के लिए नायब सैनी के दिल में कितनी इज्जत है, बल्कि नायब सिंह कितने सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, ये भी देखा। नायब सिंह सैनी ने बताया कि गुरु रविदास जी का भव्य स्मारक श्री कृष्ण जी की धरती पर बने, ये विजन प्रदेश की बीजेपी सरकार का था और इसके लिए उन्होंने उस विजन की सराहना भी की। आज हम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के स्मारक की इस भूमि पूजन के अंदर एकत्र आए हैं। ये कल्पना कि गुरु रविदास जी महाराज का भव्य और दिव्य स्थान इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर बने, ये अगर किसी की सोच थी तो ये सोच आदरणीय मनोहर लाल जी की थी और आज ये साकार रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। सीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बतौर मुख्यमंत्री आने को सौभाग्य की बात बताया और जनता से एक गुजारिश भी की। प्रधानमंत्री की नीति जन जन तक पहुँचे, ये प्रयास सभी को मिलकर करना है। सीएम नायब ने ये भी भरोसा जताया कि हरियाणा में बीजेपी के लिए एक तरफा माहौल है। 2019 से कई गुना ज्यादा वोट पार्टी को मिलने वाला है और एक बार फिर से 2019 की तरह ही 10 की 10 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। आज मैं जब देखता हूं कि हरियाणा के अंदर आज एक तरफा माहौल और जब ये चुनाव रिजल्ट आएंगे, जब 2019 के अंदर जितने वोट मिले थे उससे भी 3 गुना ज्यादा वोट लेकर के हमारे 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। हरी भूमि कुरुक्षेत्र से युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरे हरियाणा वासियों को आश्वस्त किया है कि आम जन के सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। पीएम की सोच को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के 12 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, उनकी आय बढ़ाने को लेकर काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 1,80,000 रुपए से गरीबों की सालाना आय बढ़ने से ये रास्ता भी गुरु रविदास का ही दिखाया है, जिस पर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने काम किया है और काम करती रहेगी। सीएम ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में, मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब में बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इसी ध्येय के साथ 9.5 वर्षों से मनोहर सरकार काम करती रही है और इसी ध्येय के साथ नायब सैनी की सरकार भी काम करती रहेगी। एक एक परिवार की चिंता, एक एक व्यक्ति की चिंता, किसकी आय कितनी है और उससे आगे बढ़ करके कि हमने उसको 1,80,000 से उसकी ज्यादा आय हो जाए, वो भी गरीबी रेखा के बाहर निकल जाए। ये चिंता अगर किसी की थी, ये जो हमें मार्गदर्शन मिला, ये गुरु रविदास जी महाराज के, जिन्होंने अपनी वाणी से ये शब्द कहे थे। गुरु रविदास जी ने कहा था
कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यह गुरु रविदास जी की वाणी, और उस वाणी को चितार्थ करने का काम ये पिछले 9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी ने किया है। राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने भी जिक्र किया कि कैसे उन्होंने मनोहर सरकार के सामने ये मांग रखी थी। कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास जी के स्मारक की मांग रखी थी और तब घोषणा हुई थी। आज आधारशिला रखी गई है। क्लास 1 और 2 में एससी आरक्षण को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ही मंजूर किया। गुरु रविदास जी के नाम से कई काम कराए। फतेहाबाद में रसूलपुर में संत रविदास के नाम पर मेडिकल कॉलेज दिया। दलितों वंचितों के हित के काम सिर्फ बीजेपी सरकार कर रही है, उसका जिक्र किया राज्यसभा सांसद ने। राज्यसभा सदस्य कृष्ण पवार ने कहा कि 1947 में देश को आजादी मिली। इस आजादी के बाद समाज के लोगों ने सभी सरकारों के समक्ष संत शिरोमणि गुरु रविदास जैसे महान लोगों की जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने इनके सामने मांग पत्र रखा था, मांग पत्र में लेकर आया हूं साथियों। उस मांग पत्र में सबसे पहले हमने मांग रखी थी कि कुरुक्षेत्र के अंदर संत गुरुदास जी महाराज के नाम से उनका स्मारक बनना चाहिए, हमें जमीन दी जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूं, जैसे ईश्वर सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और आज उसकी आधारशिला रखी है। और एक सबसे बड़ी मांग रखी थी मैंने, 1966 में हरियाणा बना था, हमारे क्लास और 1 और 2 में एससी का आरक्षण नहीं था साथियों। अनेकों सरकार बनी, सबने अलीगढ़ का ताला लगा करके चाबी उसको अलग से फेंक दी थी, उस फाइल का पता ही नहीं था। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने घोषणा की और क्लास 1 और 2 एससी समाज को आरक्षण देने का काम किया। इसके लिए मैं हमारा समाज पूरी जिंदगी भर भी आपका एहसान नहीं उतार सकता। पूरे हरियाणा प्रदेश में संत गुरु रविदास जी महाराज के नाम से किसी यूनिवर्सिटी में कोई चेयर नहीं थी, मैंने मांग की थी। इन्होंने घोषणा की थी सरसा में चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के अंदर संत गुरुदास जी महाराज की, जो हमारे बच्चे पीएचडी करेंगे, चेयर स्थापित होगी। वहीं मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई और कहा कि जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था, बीजेपी सरकार ने उनको प्रतिनिधित्व दिया। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे साथ आने का आह्वान भी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इस समाज के लिए जो काम किए हैं, हम सब लोगों को भी आने वाले जो चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करे, राष्ट्र को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रही है। तो मेरा आप लोगों से इतना ही अनुरोध है। भूमि पूजन के बाद 25 करोड़ की लागत से बनने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास भवन उमरी रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 33 में बनाया जाएगा। इस भवन की पिपली बस स्टैंड से दूरी करीब 3.5 किलोमीटर होगी। इस भवन में संत शिरोमणि गुरु रविदास की प्रतिमा, निशान साहिब, संत शिरोमणि गुरु रविदास का मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, मुख्य भवन का निर्माण किया जाएगा। इस भवन के ग्राउंड फ्लोर पर प्रशासनिक ब्लॉक, 6 कमरे, मेडिटेशन हॉल, लंगर हॉल और किचन, बेसमेंट आदि का निर्माण किया जाएगा। इस भवन के प्रथम तल पर म्यूजियम, लाइब्रेरी, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण होगा। इस भवन के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर धर्मशाला, हॉस्टल, वार्डन रूम, 2 डोरमेट्री, स्टोर और रिकॉर्ड रूम का निर्माण किया जाएगा।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार की यही कोशिश है कि गुरु रविदास के उपदेशों और उनकी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाए। दलित वर्ग को भी हर क्षेत्र में बराबर प्रतिनिधित्व मिले और साथ ही पीएम के विकसित भारत के संकल्प के तहत काम किया जाए। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।